यह कहानी एक छोटे से जंगल की है जहाँ हर प्रकार के पक्षी जानवर रहते थे। उस जंगल के राजा शेर था, लेकिन शेर को अपनी ताकत पर गर्व था। इधर एक कालू कौवा रहता था जो पेड़ की डाल पर उदास बैठा हुआ था। इतने में वहाँ रानू चिड़िया आ जाती है। कालू भैया, क्या हुआ? आप इतना उदास क्यों बैठे हो? सब कुछ ठीक तो है? रानू बहन, मैं बहुत अकेला फील करता हूँ और मुझे काम में मन भी नहीं लगता। कालू भैया, अगर आपको ऐसा फील हो रहा है तो क्यों ना आप शादी कर लो। अगर आपके साथ कोई रहेगा तो शायद आपको अच्छा फील होगा फिर। रानू बहन, अगर तुम्हारी नज़र में कोई अच्छी कौवी हो तो बताओ मुझे। कालू भैया, मेरी मौसी की लड़की मीनू है, उसे भी एक अच्छे कौवे की तलाश है। कालू भैया, क्यों ना हम दोनों चल के एक बार मौसी से बात कर लेते हैं। फिर वो दोनों चले जाते हैं। फिर वो दोनों पहुंच जाते हैं। रानू की मौसी बोलती हैं, अरे रानू बिटिया, बड़े दिनों बाद आई हो। हाँ मौसी, आपसे थोड़ा काम था। ये मेरा दोस्त है कालू, ये अपनी मीनू को देखने आया है। अरे मीनू बिटिया, कहाँ हो? जल्दी आओ, देखो कौन आया है। मीनू जल्दी से चली आती है और रानू को देखकर बहुत खुश हो जाती है। मीनू, ये कालू है, अगर तुम्हें पसंद हो तो बताओ मुझे। मीनू एक सुंदर कौवी थी और वह बहुत समझदार और शांत स्वभाव की थी। मीनू को कालू बहुत पसंद आया और वो दोनों बिना हिचकिचाहट के शादी कर लेते हैं। वो दोनों शादी के बाद जंगल में खुशहाल जीवन जीने लगे। कालू जी, हम आपको पाकर बहुत खुश हैं। कौवी, पहले मैं बहुत अकेला फील करता था, जब से तुम आई हो अब मुझे अच्छा लगने लगा है। फिर मीनू और कालू दोनों जंगल की तरफ चले जाते हैं। फिर उसे गौरी चिड़िया मिल जाती है। चिड़िया बोलती है, ए कालू, तुम कब शादी किए? ये तुम्हारी पत्नी है? हाँ गौरी बहन, हमारी शादी के 2 दिन हुए हैं अभी। अरे कालू, तुम्हारी पत्नी तो बहुत सुंदर है और बहुत शांत स्वभाव की है। देखते देखते कालू और मीनू के रिश्ते को 1 साल हो जाता है और कालू बात बात पर मीनू से गुस्सा हो जाता है। लेकिन मीनू कालू को हमेशा समझाती रहती है, कालू जी, अब आप पहले जैसा नहीं रहे। आप बात बात पर मुझसे गुस्सा हो जाते हैं। चल हट मीनू, तू मुझे समझाएगी? आजकल देख रहा हूँ तुम्हारी जवान बहुत ज्यादा चल रही है। इतना बोलकर कालू वहां से चला जाता है। कालू जी को क्या हो गया है? वो मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं? इधर कालू नदी के किनारे बैठा हुआ था। इतने में कालू के पास एक कौवी आती है। हेलो, मेरा नाम समा है,
मैं दूसरे जंगल से आई हूँ। मैं देख रही हूँ तुम बहुत उदास बैठे हो। कालू जैसे ही समा की तरफ देखा, उसे कुछ कुछ होने लगता है। कालू अपनी सारी प्रॉब्लम भूल जाता है और बोलता है, हेलो समा, मेरा नाम कालू है। तुम दूसरे जंगल से आई हो ना? चलो मैं तुम्हें अपने जंगल की सैर कराता हूँ। इधर कालू और समा जंगल में घूमने लगते हैं और दूसरी तरफ मीनू कौवी कालू का इंतजार कर रही थी। कालू जी कहाँ रह गए? अभी तक नहीं आए। मेरा मन बहुत घबरा रहा है। काफी रात हो जाता है। जब कालू घर वापस आया तो मीनू कौवी बोली, कालू जी आप कहाँ थे? कालू बिना बोले वहाँ से चला जाता है और समा के पास जाकर बोलता है, समा, मैं जब से तुम्हें देखा हूँ मुझे तुमसे प्यार हो गया है। मैं तुम्हारे साथ पूरी लाइफ रहना चाहता हूँ। कालू जी मुझे भी आपसे प्यार हो गया है। चलो हम दोनों हमारे जंगल चलते हैं। उन दोनों की प्रेम कहानी रानू चिड़िया बैठकर देख रही थी और इधर कालू सब कुछ छोड़कर समा के साथ चला जाता है। रानू चिड़िया मीनू कौवी के पास चली जाती है। मीनू, मुझे माफ कर दो बहन। कालू को मैं बहुत अच्छा समझती थी, वो तो बहुत ही गंदा निकला। आप ऐसे क्यों बोल रही हैं रानू बहन? क्या हो गया? फिर रानू चिड़िया जो भी सुनी थी पूरी बात मीनू कौवी से बता देती है। रानू बहन, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। अब मैं क्या करूं? इधर समा कौवी कालू को बहुत परेशान कर रही थी। कालू, तू यहाँ बैठा क्यों है? जा मेरे लिए जंगल से फल तोड़ कर ला। समा, तुम ऐसे बात क्यों कर रही हो मुझसे? तुम क्या चाहते हो कालू? मैं तुम्हारी आरती उतारूं? समा की बात सुनकर कालू वहाँ से चला जाता है। मैंने ये क्या कर दिया? मुझे अपनी मीनू को छोड़कर नहीं आना चाहिए था। मैं बिना मतलब में इसके पीछे पड़ा। मैं अपने जंगल जाकर मीनू से माफी मांग लूंगा। इधर मीनू कौवी ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसकी मृत्यु हो गई। इतने में कालू भी आ जाता है और अपनी पत्नी को ऐसे देखता है तो वही जोर जोर से रोने लगता है। भगवान, मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी। मुझे माफ कर देना मीनू। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। कालू कौवा को पछताने के अलावा कुछ नहीं मिला। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। एक बार की बात है, एक घने जंगल में बहुत सारे फलों के पेड़ थे। सारे जानवर खुशी खुशी फलों का आनंद ले रहे थे। हर जगह स्वादिष्ट आम, कटहल, लीची और कई तरह के फल लगे हुए थे।
मीनू मौसी, अपना जंगल कितना प्यारा है। हवा में भी मीठे मीठे फलों की खुशबू आ रही है। आम खाएंगे, आम खाएंगे, मीठे मीठे स्वादिष्ट स्वादिष्ट आम खाएंगे। वहाँ के सभी पक्षी बहुत खुश रहते थे और हमेशा एक दूसरे के साथ रहते थे। लेकिन इस खुशहाल जंगल में एक दुष्ट कालू कौवा भी था। वह हर समय अपने स्वार्थ में डूबा रहता था। मैं जंगल के किसी भी पक्षी को एक फल छूने भी नहीं दूंगा। जैसे ही फल गिरेगा मैं फल जाकर खा लूंगा। जैसे ही फल गिरता है कालू तुरंत जाकर फल को खा लेता है। कालू कौवा के इस व्यवहार की वजह से जंगल के सभी पक्षी बहुत परेशान हो गए। वो लोग मिलकर एक प्लान बनाते हैं। दोस्तों, अगर कालू ऐसे ही फल चुरा कर खाएगा तो हमें एक भी फल नहीं मिलेगा। बहन, तुम बिल्कुल ठीक बोल रही हो। ऐसे ही कालू करता रहेगा तो हम एक भी फल नहीं खा पाएंगे। मेरे पास एक आइडिया है। बहन, क्यों ना हम पेड़ के नीचे जाल बिछा दे। जब कालू फल चोरी करने आएगा तो वो जाल में फंस जाएगा। अरे वाह बहन, तुम तो बहुत अच्छा आइडिया दी हो। हम लोग चलो मिलकर ऐसे ही करते हैं। कालू को सबक सिखाना बहुत जरूरी हो गया है। अगले दिन सभी पक्षी मिलकर जंगल में जाल बिछा देते हैं। फिर जल्द ही कालू कौवा आया और फल चुराने लगा। जल्द ही कालू जाल में फंस गया। बाकी सभी पक्षी बाहर निकल कर आए और कालू को घेर लिए। कालू, हमें माफ कर दो। हम लोग मिलकर तुम्हें जाल में फंसाए हैं क्योंकि तुम्हारा यह स्वार्थी व्यवहार हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। कालू कौवा ने समझ लिया और उसने अपने व्यवहार को सुधारने का वादा किया। दोस्तों, मैं वादा कर रहा हूँ तुम लोगों से, आज के बाद मैं ऐसा व्यवहार नहीं करूँगा और आप लोग के साथ मिलकर रहूँगा। कालू कौवा को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। फिर वो सभी पक्षियों से मिलकर अच्छे से रहने लगता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।